धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हर आदमी के मन में बड़ा बनने की और बड़ा कहलाने की इच्छा होती है। कोई मुझे बड़ा माने, कोई मुझे सम्मान दे, मेरी प्रशंसा करे। गुप्त रूप से ये चाहना हर आदमी के मन में होती है, केवल पूर्ण वैराग्यवान संतों को छोड़कर। अरे भावना गलत है भी नहीं, अच्छा है, लेकिन जीवन में बड़प्पन आए कैसे, वो भी सच्चा बड़प्पन। इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। धन के आधार पर भी बड़ा माना जाता है लोगों को। जो बड़ा धनी आदमी होता है उसका भी लोग सम्मान करते हैं, उसे बड़ा मानते हैं। कोई विद्वान है उसे भी लोग बड़ा मानते हैं, सम्मान उसका भी करते हैं। कोई नेता है, बड़ा मंत्री है, अफसर है, उसका भी सम्मान करते हैं। किसी में कोई और योग्यता है उसका भी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन ये सब बाहर बाहर का है, इससे जीवन में कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। अभी सच्चा बड़प्पन है नहीं, ये बड़प्पन धन का, विद्या का, पद का, प्रतिष्ठा का है, आदमी का कहे या हमारा नहीं। असली बड़प्पन वह होता है जो भीतर से प्रकट होता है, और उसके लिए अपने को गढ़ना होता है और साथ साथ कुछ त्याग करना होता है, कुछ देना होता है, तब होता है। उपनिषदों में एक कहानी आती है। कहानियां बातों को समझाने के लिए बनाई जाती है। एक रूपक होती है, उसके पीछे एक संदेश होता है। कहानी है, एक बार शरीर के जो तमाम इंद्रियां हैं, आंख, कान, मुख, हाथ पैर, बुद्धि, इनमें विवाद हुआ। हम सब में बड़ा कौन है? आंख कहती थी मैं बड़ी हूं, क्योंकि मैं तो देखती हूं आदमी को, कीचड़ पानी से, कांटे कंकड़ से बचाती हूं, देखकर ही तो काम होता है, पढ़ना लिखना देखकर ही होता है, इसलिए मैं बड़ी हूं। कान कहते थे कि नहीं, हम बड़े हैं, यदि हम में सुनने की शक्ति ना हो, हम ना सुने तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे हर इंद्रिय अपने अपने को बड़ा कहती थी और मानती थी। और जहां कई लोग हैं और सब अपने अपने को बड़ा मान रहे हैं, कोई अपने छोटा मानने को, झुकने को तैयार ही ना हो, तो विवाद तो होगा। और विवाद में समाधान नहीं होता, विवाद में केवल कलह होता है, विवाद में शक्ति का क्षय होता है, समय बर्बाद होता है। समय क्या, जीवन बर्बाद हो जाता है। जहां त्याग होगा
जहां सेवा होगी, जहां लेने की नहीं देने की भावना होगी, वहां विवाद नहीं होगा। मैं बड़ा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जहां यह भाव है वहां विवाद तो हो गए। तो सभी इंद्रियों में विवाद होने लगा, समाधान निकला नहीं। तो सभी इंद्रियों ने कहा हम लोग आपस में समाधान नहीं कर पा रहे हैं, चलो चलते हैं प्रजापति के पास। अब प्रजापति जो समाधान कर दे, जो निर्णय दे दे, वो सबको मान्य होगा। सब प्रजापति के पास पहुंचे और अपनी समस्या प्रस्तुत किए। पूछे आप बताइए कि हम में सबसे बड़ा है कौन? प्रजापति ने सोचा इन बड़ों की लड़ाई में, इन बड़ों विवाद में बीच में पड़ना ठीक नहीं है। किसी एक को कह दूं कि ये इंद्री बड़ी है तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। कौन बैर मोल ले ले। लेकिन समाधान भी करना था, उत्तर भी देना था। तो प्रजापति ने कहा कि तुम सब में से जिसके निकल जाने पर, जिसके नहीं रहने पर शरीर बेकार हो जाए, वो बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। अब तुम लोग खुद देख लो। जब ऐसा हुआ तो जो दृक् शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति, उसने कहा बड़ी तो मैं हूं, अभी मैं बताती हूं कि मेरे निकल जाने पर इस शरीर का क्या हाल होता है। कहते हैं देखने की जो शक्ति है, दृक् शक्ति, वो शरीर से निकल गई। 1 साल तक घूमती रही बाहर। 1 साल बाहर घूमने के बाद और दृक् शक्ति जो है, देखने की शक्ति, लौट करके आई। अब बाकी पूछो से तुम लोग मेरे बिना जीवित कैसे रहे? देखेंगे यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं, मेरे बिना जीवित कैसे रहे? तो बाकी ने कहा जैसे अंधा कान से सुनता है, मुख से बोलता है, हाथ पैर से चलता है, मन से सोचता है, वीर्य शक्ति से बच्चे पैदा करता है, ऐसे हम तुम्हारे बिना जीवित रह लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आंखों में जो देखने की शक्ति है उसे लगा कि नहीं, मैं बड़ी नहीं हूं, वो शरीर में प्रवेश कर गई। तो श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, उसने कहा बड़ी तो मैं हूं, लेकिन अब मैं बताती हूं शरीर से निकल करके मेरे बिना लोग कैसे रहते हैं। सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति निकल गई बाहर। 1 साल तो घूमती रही। 1 साल घूम करके आई। अब पूछे मेरे बिना तुम लोग जीवित कैसे रहे? कैसे? जैसे बहरा, सुनता नहीं है लेकिन आंख से देखता है, मुख से बोलता है, हाथ पैर से काम करता है, वीर्य से बच्चे पैदा करता है, बुद्धि से सोचता है, बुद्धि निर्णय करता है, मन से मनन करता है, तुम्हारे बिना जीवित रह लेकर नहीं, फिर मैं बड़ी नहीं हूं। फिर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को घमंड हुआ, वो निकल गई। साल भर बाद आई, पूछी मेरे बिना तुम जीवित कैसे रहे? जैसे गूंगा, गूंगा आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, हाथ पैर से काम करता है, वीर्य से बच्चे पैदा करता है, मन से सोचता है, ऐसे हम तुम्हारे बिना जीवित रह ले। तो बोले शक्ति को लगा नहीं, मैं बड़ी नहीं हूं। ऐसे सभी इंद्र एक एक करके फिर वीर शक्ति को घमंड हुआ कि मैं बड़ा हूं, बड़े हूं, क्योंकि वीर से संतान पैदा होते हैं, सृष्टि रचना चलती है। वो निकल गए बाहर। साल भर बाद घूम करके आई तो पूछे मेरे पास जीवित कैसे रहे? जैसे जैसे नपुंसक, आंख से देखता है, कान से सुनता है, मुख से बोलता है, हाथ पैर से काम करता, मन से सोचता है, ऐसे तुम्हारे बिना जीवित रहे? कहा नहीं, फिर मैं बड़ा नहीं। फिर मन ने कहा अब मैं बताता हूं कौन बड़ा है। मनन शक्ति, मन से मनन होता है,
मनन शक्ति, मन बाहर निकल गया। साल भर घूमता रहा, घूम करके वापस आया, पूछा मेरे बिना तुम जीवित कैसे रहे? जैसे पागल। पागल भी तो जीवित रहते हैं ना, आंख से देखता है, कान से सुनता है, सबसे काम धाम करता है। कहा कि फिर लगा कि नहीं, मैं बड़ा नहीं हूं। तब प्राण ने कहा अब मैं बताता हूं कौन बड़ा होता है। बड़ा तो प्राण ही है, वो तो उसे पहले से पता था। क्या मैं बताता हूं बड़ा। प्राण निकलने लगा, सारी इंद्रियों ने जवाब दे दिया भगवान आप मत कर लिया, आप नहीं, तुम्हारे में हम बेकार है। तो इसमें मतलब प्राण सबसे बड़ा है। एक कहानी बताया गया, प्राण यदि आंख ना हो, कान ना हो, मुख से बोलने की शक्ति ना हो, हाथ पर चलने की शक्ति नहीं, मन से सोचने की शक्ति नहीं, लेकिन प्राण है तो शरीर जीवित रहेगा। और प्राण ही नहीं है तब तो सब बेकार है। लेकिन प्राण बड़ा क्यों हुआ? फिर सबसे प्राण श्रेष्ठ क्यों है? पहली बात तो यह है, आंख देखते देखते थक जाती है और आंखों को बंद करना पड़ता है। कान से हम सुनते सुनते थक जाते हैं, हाथ पैर से चलते चलते थक जाते हैं, मन से सोचते सोचते थक जाते हैं, लेकिन प्राण कभी बंद नहीं होता है। प्राण कभी रुकता ही, जब से जन्म लिए हैं तब से 24 घंटा प्राण सतत चलता रहता है। फिर इस बात को पुष्ट करने के लिए उसी उपनिषद में एक और कहानी गढ़ी गई है कि प्राण बड़ा क्यों हुआ। और ऐसे परिवार में, समाज में या कहीं भी बड़ा कौन होता है, सम्मान किसको मिलना चाहिए, तो इसके पीछे एक कहानी बताई गढ़ी गई है, बताया गया प्राण श्रेष्ठ क्यों है। देवता और दैत्यों में बराबर लड़ाई हुआ करती थी, सुना होंगे आप लोगों ने। और पहली बात ये भी बता दूं, लोगों के मन में पुराणों की कहानियों को सुनते सुनते एक ऐसा भाव घर कर गया होगा है कि दैत्य बड़े खराब होते थे और देवता बड़े अच्छे होते थे। दैत्य दुर्जन होते थे, हिंसक, अत्याचारी, और देवता बड़े सज्जन होते थे, अहिंसक और सदाचारी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दैत्य और देवता दोनों सौतेले भाई थे। पिता एक थे दोनों के, कश्यप ऋषि। माताएं अलग अलग थी। पुराणों के अनुसार से कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां बताई जाती है, जिनमें से अदिति नाम की पत्नी से देवता पैदा हुए, आदित्य। दिति नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए, मां के आधार पर उनका नाम दैत्य पड़ा। दोनों नाम की पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए, उसका नाम दानव पड़ा। ऐसे विनिता से, कद्रु से घोड़ा और नाग पैदा हुए, किसी से पक्षी पैदा हुए, ये तो रूपक है। तो देवता, दैत्य और दानव तीनों भाई हैं, सौतेले भाई। पिता एक है, माताएं अलग अलग है। यदि हम पुराणों को पढ़ें, यहां तक आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत भी पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा देवता की अपेक्षा दैत्य ज्यादा अच्छे होते थे। बलि, राजा बलि, जिनको विष्णु ने छला, दैत्यवंशी है। प्रहलाद की कहानी सब जानते हैं, वो दैत्यवंशी है। प्रहलाद भी दैत्य है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। वाल्मीकि रामायण में, अन्य पुराणों में लिखा है कि राजा बलि, दैत्यवंशी थे वो, राजा बलि के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी रहती थी। कहीं किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था, पूरा सब। लेकिन विरोधी पार्टी के थे, बस इतना ही उनका कसूर था, इसलिए बलि ने उनको छला, विष्णु ने छला उनको। खैर वो अलग बात होगी। तो दैत्य खराब होते थे, देवता सज्जन होते। देवताओं की अपेक्षा दैत्य
सदाचारी होते थे, और देवता एक बार से दुराचारी होते थे। और तुम पुराणों पढ़ो तो पता नहीं देवताओं के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। गोस्वामी जी ने मानस में ही क्या कितना क्या क्या कह डाला है देवताओं के बारे में, मलिन और स्वार्थी और कुटिल और पता नहीं क्या क्या गोस्वामी जी ने कहा है। तो देवता और दैत्यों में लड़ाई होती थी। अब आजकल देवता सज्जन और दैत्य दुराचारी तुम दुर्जन मानते ही हैं। लड़ाई होती थी तो देवताओं ने आंख शक्ति से कहा कि तुम हमारे लिए तपस्या करो, और ताकि हमें विजय मिले, हम दैत्यों से पर विजय प्राप्त कर सके। आंख ने कहा अच्छी बात। आंख तपस्या करती रही, और जब तपस्या का फल मिला तब उसमें से जो अच्छा फल था उसको आंख शक्ति ने रख लिया, और जो सामान्य फल था उसको देवताओं को दिया। ये बात दैत्यों को पता चल गई, तो दैत्यों ने आकर के आंख को बिगाड़ दिया। मतलब आंखों से हम जो गलत देखते हैं, ललचाई दृष्टि से देखते हैं, वासनात्मक दृष्टि से देखते हैं, ये दैत्यों का अंश है, ये कहा जाता है। तब देवताओं ने वाक शक्ति से, मुख से कहा तुम प्रार्थना करो हमारे लिए, तपस्या करो। कहा ठीक। वाक शक्ति ने तपस्या की, तपस्या पूरी हुई। जब फल मिला तो तपस्या का जो अच्छा फल था वाक शक्ति ने रख लिया, और सामान्य फल देवताओं को दिया। देवताओं को पता चल गया तो उन्होंने वाक शक्ति को बेध दिया। तो इसका मतलब कहा गया कि वाणी में जो झूठ का अंश है, हम वाणी से जो हम झूठ बोलते हैं, ये दैत्यों का अंश है, दैत्यों का प्रभाव है। ऐसे हर इंद्रिय के लिए कहा गया है। सभी इंद्रियों का अपना अपना स्वार्थ है। आंख चाहती है कि अभी सुंदर सुंदर रूप दिखाई पड़े, सुंदर सुंदर युवक युवती और अन्य प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते रहे। आंखों को रूप देखने में मजा आता है, और जितना रूप देखेंगे, जितना ललचाई दृष्टि देखेंगे, जितना वासनात्मक दृष्टि देखेंगे, उतना मन विकारी होगा, उतना ही जीवन नीचे की ओर जाएगा। मन चंचल होगा, न भजन बनेगा, न साधना बनेगी, न त्याग बनेगा, न तपस्या बनेगी। देखना तो है, विकारी दृष्टि से, वासनात्मक दृष्टि से, ललचाई दृष्टि से, लोभ की दृष्टि से ना देखें। बोलना है किंतु झूठ ना बोले, कट ना बोले, निंदा चुगली बुराई वाली बात ना बोले। और कान से निंदा चुगली बुराई की चर्चा ना सुने। मुख से बोलना पड़ेगा, वही बात बोले जो उचित हो, अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर हो, बोल करके पछताना ना पड़े। अक्सर होता यह है कि हम बोल कर पता, बात बहुत सामान्य है, अब रोज बोलते हैं और रोज बोल करके पश्चाताप करते हैं, रोज बोल कर बताते हैं अरे मैंने गलत बोल दिया। तो बराबर गलत बोलने वाला आदमी, बराबर झूठ बोलने वाला आदमी भजन को कहां समझता है, सत्संग को कहां समझता है। जो बराबर झूठ बोल रहा है, दूसरे की निंदा बुराई कर रहा है, किसी की चोट लगे ऐसी बातें बोल रहा है, उस आदमी का भजन नहीं बनेगा, सत्संग नहीं बने, साधना नहीं बनेगी, और ध्यान तो बनेगा ही नहीं उसका। ऐसे जो बराबर गलत बातें सुन रहा है, निंदा, जिसे निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, बुराई की बात सुनने में मजा आता है, अश्लील वार्ता सुनने में मजा आता है, वह आदमी सत्संगी तो नहीं हो सकता, भगत भी नहीं हो सकता, पुजारी धार्मिक नहीं हो सकता। सोचना अपने लिए है। हमें गलत देखना अच्छा लगता है, गलत बोलना अच्छा लगता है, गलत सुनना अच्छा लगता है,
या अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना अच्छा लगता है, और फिर मन से सोचना होता है, तो गलत सोचना ज्यादा अच्छा लगता है, गलत सोचने में हमारा समय ज्यादा जाता है, या अच्छा सोचने से हमारा समय ज्यादा जाता है। हम बराबर गलत सोच रहे हैं, बराबर गलत। तो धीरे 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 मन इतना विकारी बन जाएगा, इतना कालिख जम जाएगा मन पर, फिर कहीं भी रहे, कुछ भी करेंगे तो कहते हैं ना कि भजन में मन नहीं लगता, कहां लगेगा? कि बराबर गलत सोचते सोचते मन इतना चंचल विकारी हो गया है कि अब भजन में मन लगेगा ही नहीं। हम भजन करने बैठते हैं, सत्संग करने बैठते हैं, लेकिन सत्संग की बातें भी समझ में नहीं आती है। वे साहब बताते थे भजन के बारे में, इस सारी हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे केवल अच्छी क्रियाएं उनकी है, उन्हीं क्रियाओं को करना है, उनसे जीवन निर्वाह लेना है। बाकी जितनी दूषित क्रियाएं हैं वो सब के सब त्याज्य है। तो कहानी में यह बताया गया है, प्राण से कहा गया कि आप हमारे लिए तपस्या करें। प्राण ने कहा ठीक। प्राण ने तपस्या किया, और जब तपस्या का फल आया तो प्राण ने सारा का सारा फल देवताओं को दे दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं। दैत्यों ने प्राण को बिगाड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो प्राण का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसलिए प्राण के पास सारा का सारा सही फल रह गया, उन्होंने देवताओं को दे दिया, इसलिए देवता विजयी हो गए। प्राण की विशेषता है, मैंने पहले कहा था, आंख को रूप चाहिए सुंदर सुंदर, कान को मनभावन शब्द चाहिए, मुख को स्वाद तो चाहिए ही, और मुख चाहता है कि कान चाहता है कि हमारी प्रशंसा सुनते रहे। ऐसे हर इंद्रिय पर अपना सुंदर सुंदर, लेकिन प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। सारी इंद्रियां थक जाती, सारी इंद्रियां थकती है, प्राण नहीं थकते। प्राण निस्वार्थ है, निष्काम है, और निरंतर सेवा में लगा रहता है। इसलिए हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी का सार यही है, बड़ा बनने की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। लोग मुझे बड़ा माने, मेरी प्रशंसा करे, ये भाव छोड़ दे। यदि नहीं छोड़ेंगे हमेशा शिकायत में पड़े रह जाएंगे। बड़ी सरल सी बात है। जैसे प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, आंख का स्वार्थ, आंख कान नाक सबका स्वार्थ है, प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ समाज को देता है, लौटा देता है ज्यों का त्यों। ऐसा जिसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। भोजन तो उसे भी करना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ता है, मकान में रहना पड़ता है, अन्य चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, ये तो मजबूरी है, लेकिन उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। जैसे प्राण का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो अपने लिए कुछ बचा करके रखता नहीं है। ऐसे जो अपने लिए बचाकर कुछ नहीं रखता, सब जो भी आता है सब समाज सेवा में लगा देता है, निस्वार्थ निष्काम। वो आदमी अपने आप बड़ा हो जाता है, लोग उसे अपने आप बड़ा मानने लग जाते हैं। लेकिन मन में संदेह होता है, सब के सब हम परिवार को तो दे दें, समाज को दे दें, फिर हमारे पास क्या बचेगा? समय आने पर हमें मिलेगा कहां से? समय तो आने दो, समय आने पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। संदेह छोड़े, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जो अपना स्वार्थ देखता है, समाज को मिले या ना मिले, परिवार वालों को मिले या ना मिले, केवल अपना स्वार्थ देखता है, वह व्यक्ति उसके अपने परिवार और समाज वालों की दृष्टि से गिर जाता है। उसे समाज में इज्जत नहीं, भले मर्यादा बस
भले लोग उसे बुरा माने, लेकिन किसी के मन में उसके लिए इज्जत ना होगी, आदर ना होगा। आदर पाना चाहते, इज्जत पाना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, कोई पाने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए निस्वार्थ होना है। स्वार्थ में ग्रहण करना होता है और निस्वार्थ में कुछ ग्रहण नहीं करना है। निस्वार्थ में तो त्याग है ना, सबको समाज में देना है, वहां तो त्याग है। और जो जहां त्याग है वहां पर कोई भय ही नहीं है। स्वार्थ में भय होता है। जीवन तो चलेगा ही, निर्वाह चीजें तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन छिपा कर रखने की दृष्टि है, व्यक्तिगत बचा कर रखने की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं सेवा में कमी आएगी और अंत में घर वालों को पता चलेगा कि आदमी छिपा कर रखता है, अपने व्यक्तिगत रख रहा है, तो आदर कहां मिल पाएगा। तो पहली बात, यदि सचमुच में बड़ा बनना चाहते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना होगा। ये स्वार्थ जिसे कहा जाता है, ये भौतिक वस्तुओं के लिए कहा जाता है। रुपया, पैसा, मठ, मकान, कपड़े लत्ते, गहने आदि, खाने पीने की चीजें या अन्य जो चीजें उसके लिए। समाज, ये सारी चीजें समाज की है, समाज सेवा में लगा दें बस, अपना कुछ ना माने। हाँ, स्वार्थ चाहिए, यदि स्वार्थी बनना है तो फिर अध्यात्म में होगा। वैसे स्वार्थी जो सब स्वार्थ है या स्वार्थी जो शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है। यदि आदमी पक्का स्वार्थी बन जाए, अध्यात्म से पक्का स्वार्थी बन जाए, तो हमारी दुनिया स्वर्ग बन जाए। हर आदमी स्वार्थी बन जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन जिस स्वार्थ की बात कही जा रही है, उस स्वार्थ का हमें पता ही नहीं है। जो परार्थ है, हम स्वार्थ उससे करें। स्वार्थ का अर्थ क्या होता है? स्व अर्थ दोनों मिलकर के स्वार्थ शब्द बनता है। स्व कहते हैं खुद को, अपना, अर्थ प्रयोजन, उद्देश्य, अपना उद्देश्य, अपना प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन क्या है? दुख की निवृत्ति, मोक्ष। सही अर्थों में कहा जाए तो जो साधना परायण संत हैं, कहीं के भी हों, वही सही अर्थ में स्वार्थी है। क्योंकि अपना प्रयोजन, जीव का प्रयोजन क्या है? जीव का प्रयोजन है दुखों से छुटकारा, कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो जो कल्याण की प्राप्ति के लिए लगे, मोक्ष के लिए साधना परायण हैं, ऐसे संत ही स्वार्थी हैं सही ढंग से। और ऐसा स्वार्थी बन जाए तब भौतिक चीजों की कामना ना रखें, माने क्या उसके लिए काम करें, उसके लिए लोभ लालच ना रखें, केवल एक उद्देश्य रखें, सेवा तो करना ही है, जो भी करे उसका उद्देश्य हो हम उत्तरोत्तर दुख से छुटकारा पाते जाए और कल्याण का अनुभव करते चले जाएं। यही आदमी का स्वार्थ है। इसलिए कहा जाए तो जो साधु मार्ग में लगे हुए हैं, साधना मार्ग में, वो सब स्वार्थी है। लेकिन किसी संत को से कहिएगा नहीं, स्वार्थी साहब आइए कह करके, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये स्वार्थ हम भूल गए हैं। वो स्वार्थ मान लिया, बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया देखने को मिल जाए, बढ़िया पहनने को मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, बड़ा आराम मिल जाए, ये स्वार्थ। इसको छोड़कर देखिए, परिवार में, समाज में इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी।